Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Kajal and I'm back with another video. तो आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय डिलीवरी एक्सपीरियंस, स्पेशली सी सेक्शन एक्सपीरियंस, जिसको लेके सारी प्रेग्नेंट वुमेन थोड़ी स्केप्टिकल रहती हैं, थोड़ा मन में डर रहता है, कुछ सवाल रहते हैं, मेरे भी थे। एंड उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन डर को, उन डाउट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएगा। सो टू बिगिन विद द वीडियो लेट मी टेल यू कि मैंने सारे नुस्खे, सारा प्लानिंग नॉर्मल डिलीवरी का ही किया था, जो कि सारे प्रेग्नेंट वुमेन करती हैं टू सम एक्सटेंट, है ना। सारे प्रेग्नेंट वुमेन का यही प्लान रहता है कि नॉर्मल कराना है, हाँ डिलीवरी तो नॉर्मल ही कराऊंगी। लेकिन भगवान ने बोला ना बेटा ना, इतनी आसानी से नहीं। सो मेरा प्रेगनेंसी का मतलब जो था और फेस था वो बहुत नॉर्मल गया, कोई इश्यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड मेरे हस्बैंड भी छुट्टी लेकर आ गए थे। ड्यू डेट मेरा दिसंबर 15 का था, वो पहुंचे थे दिसंबर 14 को। लेकिन फिर भी मेरी बेटी के आने का कोई ना मतलब लेकिन फिर भी मेरी बेटी के आने का कोई इशारा था नहीं, मतलब कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद मैंने मैटरनिटी फोटोशूट करवाई, सब कुछ उसके बाद हुआ। डेट तो जा ही रहा है एंड थोड़ा हमें चिंता होने लगी। एंड हमने अपनी लास्ट चेकअप करवाई, जो कि 9th मंथ में करवाना होता है जनरली सभी को। तो वो चेकअप भी हमने करवाया एंड इन दैट चेकअप हम वी केम टू नो दैट सब कुछ नॉर्मल है, हेल्थ वाइज बेबी सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो थोड़ा कमता जा रहा है। तो इवेंचुअली मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके लिए सी सेक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का वेट करने में अब थोड़ा रिस्क बढ़ता जा रहा है। फिर हमने डॉक्टर से थोड़ा टाइम मांगा और हम घर पर आए, हमने फैमिली के साथ डिस्कशन किया कि क्या करना सही रहेगा एंड रिस्क को देखते हुए। और साथ ही साथ मेरा ना एक थॉट ये भी था कि हमारी जो छुट्टियां हैं, मेरी जो मैटरनिटी लीव और हस्बैंड जो 1.5 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं, उसका तो टाइम निकलता जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि इधर डिलीवरी भी हो जाए और उधर हस्बैंड को जाना पड़े, तो वो सारा न्यूबॉर्न फेज वो सब मिस कर देते। तो वो वैसा मैं नहीं चाहती थी और रिस्क भी था। तो इसको देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि सी सेक्शन ही ठीक रहेगा। और इवेंचुअली जब सी सेक्शन करवाना ही है तो हमने पंडित जी को दिखा के एक अच्छा सा डेट भी फिक्स करवा लिया, जो कि हमने जनवरी 6 की डेट फिक्स करवाई। एंड भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा गया, सब कुछ नॉर्मल रहा। और हियर लेट मी शो यू माय लिटिल प्रिंसेस। हियर इज माय लिटिल प्रिंसेस, अभी सोई हुई है और ये इस दुनिया में आई। एंड टू बी ऑनेस्ट, इससे बेस्ट एक्सपीरियंस, इससे अच्छा, इससे प्यारा, इससे खूबसूरत मतलब एक वुमेन के लिए कुछ नहीं हो सकता। वुमेन के लिए नहीं बोलूँगी, एक मदर के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आई एम गेटिंग इमोशनल। तो इससे पहले कि मैं और ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द वीडियो। अब जैसे जैसे डिलीवरी का वो मोमेंट पास आ रहा था, मुझे डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी। मैं अपने आप को किस तरह एक्सप्रेस करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और हॉस्पिटल के लिए निकलने से पहले हमने कुछ फैमिली पिक्चर्स क्लिक किए। हम चाहते थे कि हम जितना हो सके उतने ज़्यादा मेमोरीज अपने पास बनाए रखें हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी को लेकर। शाम 3 बजे तक हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल और हमने पहले ही कॉल पर अपने टाइमिंग्स ले ली थी। और मेरी जो डॉक्टर है, डॉक्टर सुमिता गोगोई, वो सिटी की वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और यहाँ हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया और हमने अपने लिए एक प्राइवेट डीलक्स रूम बुक करवाया, जिसकी कॉस्टिंग फॉर ईच डे 3500 पड़ रही थी और हमें एडवांस पेमेंट करना पड़ा अराउंड 20,000।
और नर्स ने हमें बताया कि ऑपरेशन के लिए मेरा कल का डेट फिक्स है, जो कि 12 बजे से पहले मेरा ऑपरेशन होना है। मेरे ऐसे कुछ इन सच टेस्ट नहीं करने पड़े, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही अपना टेस्ट करवाया था, जो कि 9th मंथ वाला करवाना होता है। मेरे घर से तो ना मेरी फैमिली वाले पूरा आधा घर ही उठा कर लेकर आ गए थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतनी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ हॉस्पिटल में। सो लेट मी गिव यू ए क्विक रूम टूर, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ये स्लेब है, जिसके पास ही आपको बगल में एक स्टोरेज कैबिनेट मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हम घर से काफ़ी सामान उठा कर लेकर आए थे, तो इनमें से ओनली 10% चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ी हमें। और ये बेड है फॉर द अटेंडेंट, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रुकने वाले हैं वो यहाँ सो सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सिटिंग एरिया है, जिसके अंडर कैबिनेट है, और ये ड्रेसिंग एरिया के पास ही वॉशरूम है। और यहाँ स्लीपर्स इन्होंने 2 जोड़ी स्लीपर्स दिए थे। और यहाँ वॉशरूम में गीज़र भी अवेलेबल है, और ये है बेसिन एरिया, और यहाँ इनका क्लीनिंग चार्ट। ये रोब हॉस्पिटल की तरफ से ही प्रोवाइड हुआ था, और ये लोग रोब एवरी डे चेंज करते हैं, सो इट इज़ क्लीन। तो इसके बाद की स्टोरी मुझे वर्बली बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है इसके आगे का। मतलब जब तक ऑपरेशन हुआ तब तक का कोई वीडियो नहीं बनाया गया। एक्चुअली मैंने अपनी बहन से कहा था कि तुम वीडियो बना देना, लेकिन जब मैं बाहर निकली मुझे पता चला कि उसने कोई वीडियो नहीं बनाया। और मैंने उससे पूछा कि तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाई। शी वॉज लाइक, तुम्हें पता है हम कितनी टेंशन में थे, इधर तुम ऑपरेशन में थी, इधर ये हो रहा था, वो हो रहा था, मेडिसिन के लिए हमें दौड़ना पड़ रहा था, कभी क्या हो रहा था। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त मतलब कोई भी फैमिली मेम्बर ऑब्वियसली टेंशन में ही होगा। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और चुप। तो एनीवेज, आगे की स्टोरी ऐसी है कि रात को डॉक्टर एक विजिट पे आए, जो राउंड के लिए जो डॉक्टर रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप 8 बजे तक अपना डिनर कर लीजिएगा, और उसके बाद आप पानी का एक बूंद भी नहीं ले सकते, तो जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट डे मैंने 8 बजे तक डिनर कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट डे सवेरे 9 बजे के आसपास मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। और जैसे ही मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंची, वहाँ पे मतलब सब सारे इक्विपमेंट्स देख के ना थोड़ा डर सा लगने लगा, क्योंकि पहली बार मैं एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई थी। और वहाँ जो मूवीज़ में दिखाया जाता है एक ब्राइट सा लाइट, वो सब देखने को मिला मुझे। वो सब देख के और टेंशन हो रही थी। तो वहाँ हार्ट मॉनिटर, ये बीपी सब चेक हो रहे थे, मॉनिटर पे लगा हुआ था। और मैं बार बार अपना हार्ट रेट देख रही थी, और जैसे जैसे मतलब टेंशन होती है तो हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। और मैं कोशिश कर रही थी कि अपने आप को ना किसी तरह कंट्रोल करूं। मैं लंबी लंबी सांसें ले रही थी। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी डॉक्टर भी थोड़ी लेट थी, वो 10:30 के आसपास आई, और उन्होंने आते ही मुझे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग काजल, एंड मेरे हाल खबर लेने के बाद वो प्रोसीजर में आगे बढ़ी। और सबसे पहले तो एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन लगा मुझे, वो उसको लेके ना मैं थोड़ा टेंशन में थी कि मैंने जो सुना था कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है वो बड़ा सा होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता तक नहीं चला कि वो इंजेक्शन कब मेरे मतलब बैक पे लगाया गया ना, पता ही नहीं चला। इट वॉज वो ना उससे ज़्यादा पेन तो नॉर्मल इंजेक्शन देते हैं भाई, उतना कम पेन फील ही नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ, फील ही नहीं हुआ। इतना अच्छे से मतलब इंजेक्शन का वो एनेस्थीसिया का काम हो गया। और जैसे ही एनेस्थीसिया लगाया गया, जो एक्टिव हुए हैं वहाँ के मतलब असिस्टेंट नर्सेस जो भी थी, इतना फटाफट सब कुछ चेंज हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कब किसी क्या हो गया, कितनी जल्दी मेरे कपड़े उतारे।
कितनी जल्दी मुझे कपड़े उतारे, और ये जो पर्दा सा लगा देते हैं ना कि ये पोर्शन तक वहाँ तक नहीं दिखता, यहाँ से चेस्ट से नीचे एरिया ऑपरेशन के लिए रेडी किया जाता है, और ऊपर पोर्शन में आपको ऑक्सीजन मास्क के साथ में तैयार किया जाता है। आप नहीं देख पाते कि उधर क्या हो रहा है, आपके नीचे की साइड पे क्या हो रहा है। तो इतना फास्ट हुआ ना वो सब, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। मुझे लगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, इसलिए इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, और आधा घंटा लगा उनको, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा। और आधा घंटे के बाद में मतलब फील तो होता है ना थोड़ा बहुत कि वो कुछ खींच रही है, मतलब स्ट्रेच किया जा रहा है अंदर की तरफ, जोर लगाया जा रहा है, ये सब थोड़ा फील हो रहा था मुझे। एंड थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद, मैम ने मुझसे पूछा, काजल व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, बॉय और ए गर्ल? तो मैंने कहा मैम जो भी हो बस हेल्दी हो, ये क्या। और मैम ने उसी वक्त उसको टांगों से पकड़ के निकाला, एंड शी टोल्ड मी इट्स अ गर्ल। एंड जब उस अगेन आई एम गेटिंग इमोशनल, वाह इतनी ज्यादा रोन दो और कोई नहीं हो। सो जब उसे निकाला गया और मैम ने मुझे दिखाया, ओ माय गॉड, गुरुंग की बेटी एकदम गुरुंग जैसी है। मुझे जब दिखाया ना, लिटरली आई फेल इन लव। वो एक फर्स्ट साइट लव है। एक जो प्रेगनेंसी वाला लव होता है वो अलग होता है, और जब वो चीज़ आपके सामने, वो जान आपके सामने जब आ जाती है ना, वो प्यार, वो पहली नज़र का जो प्यार होता है ना, वो कहीं नहीं हो सकता मेरे लिए। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ जो भगवान ने बना के दिया है, वो मोमेंट मैं भुला ही नहीं भूल सकती। वो मैं आखिरी दम तक मैं याद रखूंगी वो मोमेंट। सो इट वॉज ब्यूटिफुल एंड शी लुक सो सो ब्यूटिफुल। वो परी लग रही थी। उसको फिर नर्स लेके गए और फटाफट उसको क्लीन अप किया और बाहर की तरफ लेके गए। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मतलब मेरा बॉडी ना शिवर करने लग गया। वो जो एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है उसकी वजह से शायद। फिर मुझे फटाफट ठीक मतलब रैप अप किया गया। मुझे ढंग से कपड़ा वपड़ा पहना लेने के बाद फटाफट से मुझे बाहर निकाला गया। जब सब कुछ नॉर्मल लगा, सारे मॉनिटर्स नॉर्मल लगने लगे, मेरे हार्ट रेट, मेरे प्रेशर सब कुछ ठीक होने के बाद उन्होंने मुझे बाहर निकाला। इत्तेफाक से उसी दिन मेरे एक रिलेटिव का भी डिलीवरी था। मैं बाहर निकली और वो अंदर आई, ऐसा हुआ। दैट एनीवेज दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। सो इस तरह मेरी डिलीवरी हुई। और ऑपरेशन के बाद मुझे 3 दिन तक और रुकने को कहा गया, और इस 3 दिन के दौरान मेरी बेटी का और मेरा दोनों का ऑब्जर्वेशन चलता रहा। मुझे सलाइन दिया गया, पेन किलर्स के इंजेक्शन दिए गए, और कैथेटर लगा के रखते हैं 3 दिन तक। तो तीसरे दिन को आपको कैथेटर हटा के वॉशरूम जाने को कहा जाता है, और आपका फर्स्ट वॉक सबसे ख़तरनाक पेनफुल होता है। और फाइनली चौथे दिन हमें डिस्चार्ज किया गया, और इन्होंने बहुत प्यार के साथ हमें विदा किया विद प्यारे प्यारे गिफ्ट्स एंड ऑल। So this was my delivery experience, और इस तरह मेरी जान इस दुनिया पे आई। एंड आई होप कि ये वीडियो सारी वुमेंस के लिए जो सी सेक्शन को लेके घबरा रही हैं या फिर कोई डाउट्स हैं, स्पेशली वुमेन फ्रॉम तेजपुर आसाम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में आपको शायद उसमें हेल्प मिली हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। एंड आपने मेरा एक्सपीरियंस तो देख ही लिया। जो द्वारिका हॉस्पिटल है, मैं सभी को रिकमेंड करना चाहूँगी। इट्स अ ग्रेट हॉस्पिटल, यू विल लाइक द हॉस्पिटलिटी ऑफ द हॉस्पिटल itself. So that's all for today's video. I hope you like this video. If you did, please like, share and subscribe. Bye bye. See you in the next video.